Dear students, welcome to Sekhar English classes once again. Today we will discuss a very important topic in English grammar. आज हम English grammar में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है कनेक्टर्स। तो आइए बच्चों, हम लोग आज जानते हैं कि ये कनेक्टर्स क्या है और इसका कैसे हम यूज करते हैं। तो पहले ये इन वाक्यों को ध्यान से देखो। पहला वाक्य है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इस वाक्य में दो वाक्य हैं, एक गॉड मेड द कंट्री और एक मैन मेड द टाउन, और दोनों किससे द्वारा कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। कनेक्टर्स मतलब जोड़ना, जोड़ने का कनेक्ट से बना है कनेक्टर्स, और कनेक्ट मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। तो एंड यहाँ पे कनेक्टर्स है, ठीक है। तो उसी तरह से दूसरे वाक्य में हम देखते हैं, यहाँ पे देखो ही स्लो बट ही श्योर। अब यहाँ पे स्लो और श्योर, यहाँ पर भी इस तरह से दो वाक्य हैं और दोनों को जोड़ने का काम कौन किया है, बट किया है। तो बट भी यहाँ पे कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो बट भी कनेक्टर्स है। तीसरे वाक्य में देखते हैं, देखो आई रीड द पेपर बिकॉज इट इंटरेस्ट्स मी। अब इट इंटरेस्ट्स मी और आई रीड द पेपर अपने आप में दो वाक्य हैं, और उन दोनों वाक्यों को यहाँ पे जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बिकॉज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बिकॉज, बट, एंड, ये चूंकि जोड़ने का काम करते हैं तो इनको क्या करते हैं, कहते हैं कनेक्टर्स कहते हैं। और कनेक्टर्स सिर्फ यहाँ पे तो मैंने दिखाया है आपको कि दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, ये दो वाक्य को, दो शब्दों को भी जोड़ते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर गुड बॉयज, हम बोलते हैं ना, 2 and 2 मेक 4। तो इस तरह से यहाँ 2 and 2, तो यहाँ पे ध्यान से सुनोगे तो एंड 2 और 2 को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इस तरह से ये हो गया कि कनेक्टर्स जो है दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। इनको 4 पार्ट्स में मुख्यतः बांटा गया है। इसमें मुख्यतः है कि कंजंक्शंस आते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस के बारे में पढ़े होंगे बचपन में। तो ये कंजंक्शंस आते हैं और कुछ एडवर्ब्स आते हैं, और मुख्य रूप से कुछ और कनेक्टिंग वर्ड्स आते हैं रिलेटिव क्लॉजेस में, जो वर्ड्स का यूज होता है, दैट का, विच का, वो सारे भी कनेक्टर्स के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन मुख्यतः इसमें हम कंजंक्शंस के बारे में और कुछ एडवर्ब्स के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः 4 कैटेगरीज है। तो 4 कैटेगरीज कनेक्टर्स। पहला है कि कंजंक्शंस का है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। तो कंजंक्शंस के पार्ट हैं, प्रकार है, उसमें एंड और, है ना, ये सारे वर्ड्स एंड और इत्यादि आते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के। और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में इफ, सो, दैट इत्यादि कंजंक्शंस आते हैं, बिकॉज और वाइल, इस तरह के। और तीसरा है कोरिलेटिंग कंजंक्शंस, और कोरिलेटिंग कंजंक्शंस भी कंजंक्शंस का एक पार्ट है। इसमें कैसे कनेक्टर्स आते हैं, नाइदर, नॉर, आइदर, और इसका आप बहुत यूज करते हो। द फोर्थ ग्रुप ऑफ कनेक्टर्स। अब फोर्थ ग्रुप जो है, ये तो 3 ग्रुप मुख्यतः कंजंक्शंस के पार्ट है। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तीसरा कोरिलेटिंग कंजंक्शंस, और चौथा जो पार्ट है, द फोर्थ ग्रुप ऑफ कनेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ क्या, कंजक्टिव एडवर्ब्स। अब कंजक्टिव वैसे एडवर्ब जो जोड़ने का काम करते हैं। तो इसमें से देयरफॉर, हाउएवर, इस तरह का बहुत बार आप प्रयोग करते हैं। तो ये सारे जो हैं इनको बोलते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स। अब हम कंजंक्शंस के बारे में जानते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड टू लिंक टू क्लॉजेस और फ्रेजेस ऑफ इक्वल वैल्यू और इक्वल स्टेटस। अब बोलते हैं राम इज ए गुड बॉय एंड श्याम इज ए, तरह का जो वाक्य है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस प्राय कंपाउंड सेंटेंसेस, जिसके बारे में पहले मैंने आपको बताया था।
सेंटेंसेस के अंतर्गत का तो कंपाउंड सेंटेंसेस को खास करके जोड़ने का ये काम करते हैं। इसके अंदर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो तरह के इक्वल वैल्यू के वाक्य को, ऐसा नहीं कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड हो, दो तरह के शब्द या दो तरह के वाक्य इक्वल वैल्यू के वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। इसमें मुख्यतः कौन कौन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, तो फॉर है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, येट है, और सो है, ये सारा शब्द है। ठीक है। और जैसे आई वांट 3 बियर्स एंड ए ग्लास ऑफ लेमोनेड, अब देखो ये एंड है, अब यहाँ पे आई वांट 3 बियर्स एंड आई वांट, इसको अगर तोड़ोगे तो ऐसे बनेगा एंड आई वांट ए ग्लास ऑफ लेमोनेड, तो ये दोनों इक्वल रैंक्स के वाक्य हैं। दूसरा भी देखो, ही वेंट टू बेड एंड ही वेंट टू स्लीप, तो ये भी ये दो तरह का वाक्य है, दोनों इक्वल रैंक का है और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसका मीनिंग इस पे निर्भर नहीं है और इसका मीनिंग इस पे निर्भर नहीं है। तो यहाँ पर भी ये एंड जो है, इसलिए इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तीसरा वाक्य है देखो, यू कैन हैव द चॉकलेट, ये जोड़ने का काम किया है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टू लिंक टू क्लॉजेस विथ ए सिंगल सेंटेंस, दो क्लॉज को, दो वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं, सॉरी उपवाक्य को जोड़ने का जो काम करते हैं, क्लॉजेस को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। व्हेन वन क्लॉज इज सबऑर्डिनेट टू द अदर, सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब ये होता है जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज को मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था, तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ने का काम करने का काम करता है। इसमें एज है, बिकॉज है, सिंस है, सो है, सो दैट है ना। ऑल्दो, दो, कॉन्ट्रास्टिव मतलब होता है क्या, कॉन्ट्रास्टिव मतलब विरोधाभासी है ना। आफ्टर है, बिफोर है, अनटिल है, वाइल है, ये टाइम से रिलेटेड ये हैं कनेक्टर्स हैं। इफ है, अनलेस है, एज लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड दैट, ये सब कंडीशनल कंडीशनल यहाँ होता तो मैं वहां जाता, इस तरह के वाक्यों के वो हम बोलते हैं कंडीशन, जिसमें कोई ना कोई कंडीशन लगा रहता है। तो उसके बाद दैट है, ये रिपोर्टेड स्पीच में प्राय हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखो पहला वाक्य, आई एम गोइंग टू लंदन बिकॉज आई हैव गॉट अ न्यू जॉब, तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू लंदन बिकॉज आई हैव गॉट अ न्यू जॉब, दोनों का मीनिंग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। Since it is raining, I am going to cinema this afternoon. Since it is raining, because it is raining, the meaning of this sentence depends on this the first part of the sentence। तो एक इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो यहाँ पे since का प्रयोग किया गया है। देखो ये since सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का। उसी तरह से she didn't want any more wine as she had already drunk enough, अब यहाँ पर भी as जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के क्लॉजेस के साथ यूज हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे चौथा वाक्य देखो, आई एम लॉकिंग द डोर सो नोबडी कैन गेट इन, अब ये लॉकिंग द डोर हुआ तभी नोबडी कैन गेट इन, तो इसका जो नोबडी कैन गेट इन का मीनिंग जो है आई एम लॉकिंग द डोर पे निर्भर है। और इसको ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन किया है, सो किया है। सो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। So he would forget to wake up, he set his alarm for 5:30, तो इस तरह के ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। अब यहाँ पे कोरिलेटिंग कंजंक्शंस के बारे में हम कोरिलेटिंग कोऑर्डिनेटर्स के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से कोरिलेटिंग कोऑर्डिनेटर्स हैं। दिस कैन आइदर कोरिलेट वर्ड्स और फ्रेजेस और क्लॉजेस, ये क्लॉज और फ्रेज को जोड़ने का काम जो करते हैं वो कौन करते हैं, कोरिलेटिंग कोऑर्डिनेटर्स करते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटर्स या इसको कंजंक्शंस बोलते हैं, कौन कौन है देखो, बोथ एंड, नॉट, ओनली, बट, ऑल्सो, आइदर और, वेदर और नॉट, नाइदर नॉर, है ना। तो ये सारे इस तरह के जो वाक्य हैं देखो, दिस इज बोथ स्टूपिड एंड इनकम्प्रिहेंसिबल, तो यहाँ पे ये जोड़ने का काम कर रहा है। बोथ द प्रेसिडेंट, एक दोनों रूप वो
कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटर्स या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं क्या होते हैं कि एक दूसरे के साथ आते हैं वाक्य में, और लेकिन इनके बीच में और भी अलग अलग वर्ड्स का यह प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड बोथ हिज रीजंस एंड हिज आर्ग्यूमेंट्स नॉट ओनली ऑल्सो सी हिम। तो इस तरह के वाक्य हैं। अब एक कंपाउंड कंजंक्शंस भी होते हैं। तो कंपाउंड कंजंक्शंस में क्या होता है कि कंपाउंड स्ट्रक्चर्स है, उसमें एक वर्ड नहीं रहेगा। कंपाउंड मतलब ही होता है संयुक्त, एक से ज्यादा। जैसे देखो यहाँ पे 3 वर्ड हैं, एज वेल एज, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को एज सून एज, ये है एज, दो, ये हैं 2 वर्ड्स का मिला जुला है, और इस तरह का इसमें प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉक्स एज दो एज ही इज स्लाइटली लेम, तो एज दो एज, तो यहाँ पे प्रयोग किया गया है। एज सून एज, जितना जल्दी हो सके। एज वेल एज, उसके साथ। तो इस तरह के सेंस में हम यहाँ पे इन कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। अब कंजक्टिव एडवर्ब्स होते हैं वैसे एडवर्ब्स जो जोड़ने कनेक्टर्स का काम करते हैं, जिसमें देयरफॉर, हाउएवर, देन, विथ ऑल हिज हार्ट, हाउएवर, he knew he could not be with her। तो यद्यपि के सेंस में यहाँ पे ये however का प्रयोग किया गया हिंदी में। जैसे अब I cleaned the room then I went, उसके बाद, क्लीनने के बाद वर्ब ऑफ टाइम भी बता रहा है, और ये कंजक्टिव एडवर्ब्स का भी काम कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कनेक्टर्स हैं, जो कनेक्टर्स के मुख्यतः 4 पार्ट हैं। ये एक है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तीसरा है कोरिलेटिंग कंजंक्शंस या कोरिलेटिंग कोऑर्डिनेटर्स भी उनको बोलते हैं, और चौथा जो है वो क्या है कि कंजक्टिव एडवर्ब्स का है। तो इन सारे का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखो कुछ ये पिक्चर्स के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सीक्वेंस कनेक्टर्स है। जो सीक्वेंस कनेक्टर्स क्या होता है, जो सीक्वेंस बताता है, खास करके वर्ड में सीक्वेंसिंग का काम करता है, कि पोजीशन का काम करता है सीरीज में, कि तो उसमें हम बोलते हैं उनको बोलते हैं सीक्वेंस कनेक्टर। जैसे एट लास्ट हुआ, एट लास्ट अंततः, इसका मतलब एट लास्ट ही पास्ड द मैथ एग्जाम। कैसे यूज हुआ है कि अंततः उसने मैथ एग्जाम पास कर दिया। फर्दर मोर, अब फर्दर मोर का मतलब क्या हुआ, रीडिंग बुक्स हेल्प टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन। फर्दर मोर इट हेल्प्स टू कीप द ब्रेन सेल्स फ्रेश। फर्दर मोर इन एडिशन टू के अर्थ में हम बोलते हैं उसके बाद, इसके अलावा, जैसे इसके अलावा के सेंस में। तो फर्दर मोर का प्रयोग करते हैं। फाइनली का प्रयोग यहाँ पे अंततः, द नोटबुक फाइनली रीच्ड मी लास्ट नाइट। मीनवाइल, उसी दौरान। मीनवाइल मतलब क्या होता है बच्चों, मीनवाइल कनेक्टर्स का मतलब होता है उसी दौरान। माई मदर वॉज टॉकिंग टू माई फादर मीनवाइल, उसी दौरान। माई सन वॉज मेकिंग लंच, उसी समय मेरा सन लंच बना रहा था। मोर ओवर, मैरी प्लेस फुटबॉल। मोर ओवर शी वर्क्स अ होटल। अब यहाँ पे है कि मोर ओवर, उसके बाद भी, मैरी फुटबॉल भी खेलती है, और उसके अलावा भी ये क्या काम करती है, मोर ओवर शी वर्क्स होटल, उसके बाद भी वो होटल में भी काम करती है। बिसाइड्स मतलब होता है ये इन एडिशन टू। तो जैसे फर्दर मोर का प्रयोग हुआ लगभग उसी सेंस में होता है यहाँ पे। बिसाइड्स द गिटार शी प्लेज द पियानो, पियानो के अलावा भी इन एडिशन टू वो गिटार भी प्ले करती है। इन द एंड होता है शी वर्कड हार्ड, एंड इन द एंड और लास्ट में शी पास्ड द एग्जाम। इन एडिशन होता है वो मतलब उसके जोड़ के, उसके साथ ही। सैमुअल राइट्स शॉर्ट स्टोरीज, इन एडिशन ही राइट्स आर्टिकल्स फॉर न्यूज़पेपर, मतलब उसके साथ ही वो न्यूज़पेपर, मतलब जोड़। एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़, मतलब उसके मतलब ये भी काम करता है और ये भी काम करता है, दोनों काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब पहली बार, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माई, सर्वप्रथम जैसे बोलते हैं, सर्वप्रथम मैं अपने परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेंस में यूज हुआ। कंक्लूजन मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन मतलब उपसंहार बोलते हो ना कंक्लूजन को हिंदी में।
कंक्लूजन में मतलब लास्ट में लास्टली जो कोई चीज का कंक्लूजन निकालते हैं तो इस तरह से हम बोलते हैं इन कंक्लूजन नोबडी इज परफेक्ट। देन मतलब होता है वो फर्स्ट ब्रश योर टीथ उसके बाद, है ना, देन गो रूम उसके बाद के सेंस, नेक्स्ट भी उसके बाद के सेंस में होता है, नेक्स्ट लेकिन अलग अलग सेंसेस में इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट लीव इट फॉर 5-10 मिनट डिपेंडिंग ऑन द टी। तो इस तरह से नेक्स्ट एक काम के बाद दूसरा काम जब हम करते हैं तो वो बोलते हैं क्या, नेक्स्ट। एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप लेते हैं तो क्या बोलते हैं, नेक्स्ट स्टेप। एज सून एज तुरंत ही, है ना, जैसे ही, माई डॉटर एज जैसे ही, यहाँ पे एज सून, सून मतलब क्या, समय, तुरंत, जल्दी, इस तरह से सेंस में यूज हुआ। कंपाउंड कंजंक्शंस है ये। तो कैसे हुआ, एज सून एज माई डॉटर गेट्स अप शी विल वॉश हर फेस, जैसे ही वह उठेगी। लेटर दे विल कॉल यू लेटर टुडे, लेटर समय बोधक है, मतलब आज तुमको बुलाएगा, समय बोधक। ऑल इन ऑल मतलब नॉट बी ब्रिलियंट बट ऑल इन ऑल एज फार एज आई नो ही डिड क्वाइट वेल इन, मतलब कुल मिला के, जिसको बोलते हो हिंदी में कुल मिला के, इवेंचुअली मतलब लास्ट में। तो इस तरीके से इन सारे कनेक्टर्स का आप लोग को प्रयोग है ना। प्रैक्टिकल को अगर आपको जानना है, थ्योरी मैंने पहले थ्योरी बताया था, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। आपको जो प्रेपोजिशन सीखेंगे या कनेक्टर्स सीखेंगे, इन दोनों में आपको क्या जानना है बच्चों, आपको ज्यादा से ज्यादा इसका प्रैक्टिकल यूज जानना है कि एट लास्ट कैसे कैसे यूज होता है, फर्दर मोर कैसे कैसे यूज होता है, या एंड का प्रयोग कहाँ पे होता है। उसी तरह से यहाँ पे देखो कनेक्टर्स और एग्जांपल्स, इवन दो भी कनेक्टर्स है। यद्यपि आई वॉन्ट गो टू द पार्टी इवन दो आई वॉज इन्वाइटेड, मतलब अगर मैं इनवाइट किया भी गया तो भी मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। वाइल शी वॉज वॉकिंग आई वॉज रनिंग, जब मतलब उसी दौरान जब वह दौड़ रही थी, वह वॉक कर रही थी, मैं दौड़ रहा था। तो सेंटेंस से सेंस को पकड़ने की कोशिश करो। माउंटेन्स, जब, यहाँ पे व्हेन का सेंस जब के सेंस में यूज हुआ है। देखो, ही हैड क्लाइम्ड मेनी माउंटेन्स, जब वह लड़का था। सो दैट यू आर वेरी लेट, सो दैट वी कैन नॉट स्टार्ट द लेसन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यू आर वेरी लेट, तुम बहुत लेट हो, इसलिए यहाँ पे इसलिए के सेंस में सो दैट का प्रयोग हुआ है। वंस मतलब वंस अपॉन ए टाइम, जैसे बोलते हैं ना ये किसी समय में, तो वंस आई स्टार्ट आई मस्ट, जब एक बार मैं स्टार्ट हो जाऊं तो आई मस्ट कंटिन्यू। आफ्टर, बिफोर, ये तो जानते ही हो कैसे यूज होता है। अराइव्ड आफ्टर, वो पोजीशन, इसके पहले, इसके बाद में के सेंस में आफ्टर। और बिफोर का जो प्रयोग होता है पहले के सेंस में होता है। अनलेस, यू डोंट नीड टू गो अनलेस यू वांट टू, जब तुम नहीं जाना चाहो तब, है ना, अगर तुम नहीं जाना चाहो तो। अनलेस, सिंस आई सी यू आई एम बेटर, सिंस आई सी यू, बिकॉज, बिकॉज के सेंस में सिंस का प्रयोग हुआ है। वेदर, ये कंडीशनल, ये वेदर का प्रयोग करते हैं आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। इसका उपयोग आपने सीखा होगा कि वेदर का हम लोग किस तरह से प्रयोग करते हैं। जैसे आई डोंट नो वेदर शी विल बी एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी, वेदर, मैं नहीं जानता हूँ कि वह, कि जैसे वह एडमिशन होगा कि नहीं। वेयर एज, वेयर एज मतलब तुलना किसी के बीच में, कंपैरिजन, और कंपैरिजन करने के सेंस में हम वेयर एज का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य से इसको सीखने की कोशिश कीजिए। जैसे आई यूज वाटर व्हेन मेकिंग पास्ता, वेयर एज माई मॉम यूजेस एग्स, मैं पास्ता बनाने में पानी का प्रयोग करता हूँ जबकि मम्मी अंडे का प्रयोग करती है। तो उसी तरह से यहाँ पे इवन इफ है, प्रोवाइडेड है, बिकॉज, बिकॉज माने क्या होता है, चूंकि, जैसे मैं नहीं जा सका क्योंकि, चूंकि, चूंकि का जो प्रयोग हुआ वो सिंस, चूंकि के अर्थ में सिंस का प्रयोग करते हैं, और क्योंकि के अर्थ में हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही कॉमन है बिकॉज। जैसे एंड का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, एंड और, जैसे राम और श्याम गया तो राम और श्याम, तो वहां पे एंड का प्रयोग करते हैं। ये जो कॉमन कनेक्टर्स है।
और जो होता है इंग्लिश में वो या के सेंस में होता है। जैसे राम या मोहन गया, तो राम और मोहन इंग्लिश में। और बट का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, लेकिन के अर्थ में। जैसे ही डिड नॉट नो बट, लेकिन ऐसे करके हम लेकिन का प्रयोग करते हैं। और उसी तरह से बिकॉज का प्रयोग हम यहाँ पे क्योंकि के अर्थ में करते हैं। रादर देन a company is stronger if it is bound by love rather than fear, मतलब फियर से नहीं, लव से बॉन्ड है तभी। बिफोर पहले, वेयर एवर्स जगह के बारे में बताता है, जहाँ भी जाए। व्हेन मतलब समय के बारे में बताता है ना। सो वंस के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो ये सारे इम्पोर्टेंट कनेक्टर्स हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एंड का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, बट का प्रयोग कैसे करते हैं, हाउएवर। ये जो कंजक्टिव एडवर्ब्स हैं, ये अकॉर्डिंगली, कॉन्सिक्वेंटली, हैंस, देयरफॉर, देन, फास्ट, सीक्वेंस बताते हैं, जिसके बारे में फर्दर मोर हमने चर्चा किया था, है ना। और उसके बाद टाइम से रिलेटेड कनेक्टर्स हुआ, जो समय, मीनवाइल, सिंस, नाउ, लेटली, ये समय से रिलेटेड। और कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभासी बातों को बताने के लिए क्या प्रयोग करते हैं बच्चों, रादर, हाउएवर, इंस्टेड, इन स्पाइट, बट। ये इम्फेसिस के लिए इंडीड, ऑफ कोर्स, सर्टेनली, किसी भी चीज पे जोर देने के लिए अनडाउटली। और समराइज करने के लिए ब्रीफली, इन कंक्लूजन, है ना, इन समरी। और किसी को एग्जाम्पल्स देने के लिए क्या, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टांस, नेमली। और कंपैरिजन के लिए लाइकवाइज, सिमिलरली। ये सारे हम कनेक्टर्स का प्रयोग करते हैं। तो कनेक्टर्स के प्रयोग में एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, आप लोग को बहुत कठिन कनेक्टर्स नहीं पूछा जाएगा। आपको प्राय एंड, और, बट, अनलेस, अनटिल, और कुछ कुछ जैसे हाउएवर, बिसाइड्स, यही सब सिंपल कनेक्टर्स का आपको प्राय पूछा जाता है। तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर बुक में एक्सरसाइज कंजंक्शंस का भी जो पार्ट है, कंजंक्शंस चैप्टर, कनेक्टर्स प्राय ग्रामर में नहीं मिलता है, लेकिन आपको कंजंक्शंस मिल जाएगा। तो कंजंक्शंस वाले पार्ट को आप प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करेंगे तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये है 3-3, एक एक्सरसाइज है, देखो 3 मेक 6। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो 3 और होगा क्या, नहीं होगा, 3 एंड होगा, ए एंड डी, 3 और 3, तो एंड मतलब और हुआ। हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करके आप इसका जो सही उपयुक्त कनेक्टर से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही विल नॉट कम, और तो नहीं होगा, एज, क्योंकि के अर्थ में भी एज का हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे एज होगा, क्योंकि अब्दुल इज टॉलर। वाटर एंड ऑयल, यहाँ पे सबसे उपयुक्त होगा 5 नंबर में बच्चों, वाटर ऑयल नॉट मिक्स, वाटर एंड ऑयल। और जैसे मैन प्रोपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस, प्रयोग करते हैं यहाँ पे कनेक्टर्स का। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का लेसन समाप्त हुआ। ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।